एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सलोन बड़ी और आज आपको एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं जिसको लेकर आपका सलोन जो कि कई प्रॉब्लम्स को फेस करता है वो है टीम वर्क। टीम वर्क एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका स्टाफ चाहे तो आपको एक सक्सेस पॉइंट तक पहुंचा सकता है या फिर आपके स्टाफ को मिलकर आपका स्टाफ अगर चाहे तो आपको एकदम डाउनफॉल पे भी लेकर आ सकता है। टीम वर्क एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपका जो सैलून है बिल्कुल तरीके से एक स्टार सैलून बन सकता है या फिर एक रोड साइड सैलून भी बन सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ टीम वर्क से। अगर अपने स्टाफ में अगर आपने देखा कि टीम वर्क नहीं है, तो फिर वो बिल्कुल भी आपकी सक्सेस का रोड नहीं हो सकता। तो मैं आपको आज बताऊँगा ऐसी कुछ टिप्स हैं जिससे आपके जो स्टाफ में टीम वर्क की कमी आ रही है उस चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं और आपका जो स्टाफ है वो पूरी तरीके से आपका साथ देगा आपके सैलून की सक्सेस के लिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है, नंबर 1 आपको शेयर्ड गोल सेट करने पड़ते हैं। शेयर सेट करने का मतलब हो गया कि सभी को सैलून के जो विज़न और जो मिशन होता है ना, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उन्हें समझाना पड़ेगा कि उनका मोटिव क्या है। जैसे कि आपका खुद का मोटिव और आपका व्यू क्या है कि आपका सैलून आपको कहाँ पे चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आपका सैलून कभी भी किसी भी तरीके से सक्सेस नहीं कर सकता। आपको अपने स्टाफ को इस चीज़ को समझाना होगा कि आपका ड्रीम व्यू क्या है और आपको कहाँ तक पहुँचना है। उससे क्या है कि आपके स्टाफ में एकता आएगी, अगर एकता नहीं है तो फिर उसमें बल नहीं है। ये तो मोदी जी भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ स्टाफ को ये फ़ील कराना पड़ता है कि उनकी जो रोल है, सैलून के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपके स्टाफ को अगर ये चीज़ नहीं बताएँगे, आप हमेशा उनको ये रखेंगे कि भाई तेरे जैसे मेरे पास हज़ारों हैं, तू जाएगा तो किसी और को हायर कर लूँगा, तो इससे आपके स्टाफ में नेगेटिव जो टीम वर्क होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका स्टाफ आपके लिए हमेशा नेगेटिव सोचेगा कि यार ये ओनर हमें तो समझ नहीं रहा है, तो क्यों हम इसके बारे में समझें, उसके सैलून के बारे में क्यों समझें? तो वो अपनी एक टीम बना लेते हैं आपसे अलग हट के। अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको अपनी टीम को अपने साथ करना पड़ेगा, उसको एक फ्रेंडली बिहेवियर देना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। और नंबर 2 आप कर सकते हैं कि उनको क्लियर जो रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं। क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब हो गया जैसे कि मैनेजर आ गया तो मैनेजर की फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि वो मैनेज करता है ओवरऑल जितने सैलून हैं और सैलून में जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको रिपोर्ट करना होता है ओनर को। ये हो गया मैनेजर का वर्क। हेयर स्टाइलिस्ट का वर्क हो गया कि जैसे कि आप उनको एक पर्टिकुलर ले एक यूनिसेक्स हेयर ड्रेसर है, तो उन्हें आप बोलेंगे सर अगर मेंस का हेयर ड्रेसर अगर बिज़ी है और कोई मेंस आ रहा है तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें कि आप सिर्फ़ वुमेन्स को ही हैंडल करेंगे। आपको दोनों तरह का काम आता है तो आप मेंस को भी हैंडल करें जिससे कि आपके जो बार्बर है जो सैलून का, उस पे लोड नहीं पड़ेगा और वो अपने रिलैक्सेशन से काम कर पाएगा। और आप अपने स्टाफ के कुछ ऐसे लोगों को भी आप कह सकते हैं जिनको जैसे हेड बॉसेस आते हैं, हेयर स्पास आते हैं, तो ये नहीं है कि स्टाइलिस्ट बिज़ी है और उनको आप कह दें कि भाई एक और बंदा आ गया है जल्दी-जल्दी कर। ऐसे करने से क्या होगा कि वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा झुंझारू बन जाएगा और साथ में वो अपने काम को लेके थोड़ा-सा चिड़चिड़ा हो सकता है और फिर आपका काम खराब हो जाएगा। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्टाफ को हमेशा बोलें कि भाई अगर वो बंदा बिज़ी है, तो आप उनके क्लाइंट्स को आप एक तरीके से हैंडल कर लें, जिससे कि आपके स्टाफ में एकता बढ़ती है, टीम वर्क बढ़ेगा, उसके साथ में आपका काम अच्छे से हो पाएगा। और आप नंबर 3 ये कर सकते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रमोट करना। जैसे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रमोट करने का मतलब है आप उनको कभी भी ऐसे स्टाफ में आप ऐसे ना कहें कि कोई भी छोटा है, कोई भी बड़ा है। क्योंकि टीम वर्क आपका तभी बन सकता है जब आप इक्वली सबको मानेंगे। अगर चाहे हेयर ड्रेसर है, चाहे वो कैफेटेरिया में काम करने वाला बंदा ही क्यों ना हो। आजकल देखा जाता है कि सैलून के अंदर कैफेटेरिया वाले को बुलाया जाता है, "ओए इधर आ करके" फिर ऐसे करके क्या होता है, जो कैफेटेरिया में काम करने वाला बंदा वो भी पर्टिकुलर आपकी टीम का ही बंदा है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपकी जो टीम वर्क है वो एकदम खराब हो जाएगी। तो ओनर को भी सोचना चाहिए कि मेरा जो टीम में जितने भी बंदे चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो हेयर स्टाइलिस्ट हो, सब इवन है उसकी नज़र में। बस ये है कि उनका काम जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक अलग तरीके से हो सकता है। आप इनको इन एक्टिविटी जैसे टीम वर्क और कोलैबोरेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब हो गया जैसे कि 2 हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं स्मूथनिंग पे, तो आप उन्हें बोलें कि अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपका जो स्टाफ का अदर हेयर स्टाइलिस्ट है वो बैठा हुआ है, आप उसकी हेल्प ले लो और उनकी जब ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प कर दो। इस तरीके से क्या उनके अंदर आपस में एक कहा जाए तो एक तरीके से एक जोड़ बनेगा और उसको क्या होता है कि वो अपने पे एक-दूसरे पे भरोसा करेंगे। तो जब कोई है अगर उनकी अब्सेंस में कोई नया क्लाइंट आ गया या फिर उनका रिपीट कस्टमर आ रहा है और वो नहीं है, तो वो हैंडल कर सकेंगे क्योंकि कस्टमर को बेसिकली अपने टाइम शेड्यूल को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इससे आपका बिज़नेस डाउन हो सकता है।
आप नंबर 5 कर सकते हैं कि म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट और सपोर्ट होता है ना, उनको बढ़ा सकते हैं। जैसे स्टाफ में एक-दूसरे की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए अगर आपके स्टाफ में कोई हेयर स्टाइलिस्ट है और एक बार्बर है, आप ये है कि उनमें सैलरी में अप-डाउन होता है और एक पेडिक्योरिस्ट है, उनको कहा जाता है कि एक पेडिक्योरिस्ट को यार ये तो पेडिक्योर का काम करता है, ये है, वो है। तो स्टाफ के अंदर कभी भी ये नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अपना स्पेसिफिक काम कर रहा है क्योंकि वो उसके लिए ट्रेंड है। अगर आप उसको ही बोलोगे कि भाई तू तो पैरों के अंदर काम करता है, तो ये कहना आपका गलत होता है। इससे टीम वर्क खराब होता है, तो आप उनको समझाएँ इन बातों को कि जो भी काम जिसको दिया गया है, वो कर रहा है तो उसकी उसको सैलरी मिल रही है, उसको उस चीज़ की नॉलेज है। एक हेयर स्टाइलिस्ट कभी पेडिक्योर नहीं कर सकता और एक पेडिक्योरिस्ट कभी हेयर स्टाइलिस्ट का काम नहीं कर सकता, तो उनको आपस में कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, जिससे टीम वर्क खराब होता है और टीम वर्क को इस तरीके से बढ़ा भी सकते हो कि वो अपने एक-दूसरे को कंपैरिज़न ना करें। आप एक भी चीज़ ये कर सकते हो कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग को आप सॉल्व कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके उनके आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको आप क्लियर करें। क्योंकि एक सैलून ओनर का ये काम बनता है कि अपने स्टाफ के अंदर टीम मोटिवेशन और टीम को एक बनाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको उनके बीच में कूदना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आपके स्टाफ में बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आपस में लड़ाई चल रही है और आप उनके बीच में नहीं बोल रहे हैं। उससे क्या होगा उनके रुझान बदलते जाएँगे और उनके बीच की आपसी लड़ाई बढ़ेंगी और वो स्टाफ जो है धीरे-धीरे लीव करने लग जाएगा आपके सैलून को और जो आपका उनका जो खुद का कस्टमर है, जो उनके बेसिस पे आपके पास आ रहा है, वो किसी और कस्टमर के पास चला जाएगा, किसी और सैलून में जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो आप रिवॉर्ड द नंबर 6 कर सकते हो कि आप उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और रेज़ोल्यूशंस के स्किल्स को बढ़ा सकते हो। इसका मतलब हो गया अगर किसी के बीच में प्रॉब्लम है तो उसके जो क्लेम है और उनकी जो पॉज़िटिवली जो उनके बीच में जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट नंबर 6 नंबर 6 आप कर सकते हो कि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट और जो उनके बीच में सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी के बीच में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप क्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में रिज़ॉल्व कर सकते हो। या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्दी से जल्दी क्लियर करें ताकि स्टाफ के अंदर आपस में आपसी मतभेद ना बढ़ें क्योंकि अगर वो बढ़ेंगे तो फिर आपका स्टाफ का जो टीम वर्क है, एकदम खत्म हो जाता है। नंबर 7 आप क्या कर सकते हो रिवॉर्ड टीम सेट कर सकते हो या फिर अचीवमेंट्स दे सकते हो। जैसे रिवॉर्ड टीम अचीवमेंट का मतलब हो गया कि जैसे पूरी टीम को जो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आपकी जो पूरे सैलून की टीम है, उन्होंने एक आपने टारगेट सेट कर दिया कि भई मेरे को मंथली 5 लाख का टारगेट चाहिए और पूरी टीम को मिलके काम करना है और उन्होंने 6 लाख का काम कर दिया। तो आप पूरी की पूरी टीम को घुमाने ले जा सकते हैं, जैसे आप किसी एक छोटे से प्लेस पे ले गए चिड़ियाघर या फिर उनको मूवी दिखाने ले गए और या फिर पूरे स्टाफ को ही रिवॉर्ड दे दिया। कोई गिफ्ट वाउचर्स दे दिए या फिर कुछ पर्टिकुलर गिफ्ट दे दिए, तो उससे क्या है कि आपके टीम के अंदर एक प्यार बढ़ता है, इससे आपका टीम वर्क बढ़ता है। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे इंसेंटिव्स और पार्टीज़ या फिर टीम के अंदर जो